जय माई की। देखिए, फिर एक ज्योतिर्लिंग को के विषय में आप लोगों से चर्चा करते हैं जहां हम 5 दिन रुके हैं। जय माई की। वो ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर। ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर यानी सौराष्ट्री सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनियम महाकालम मोकारम ममलेश्वरम। तो आज हम ओमकारेश्वर में हैं और 5 दिन लगातार ओमकारेश्वर में रहेंगे। ओमकारेश्वर बड़ी दिव्य जगह है। नर्मदा नर्मदा नदी के तट पे बाबा विराजमान है और इतने विचित्र जगह पर हैं। वो जगह देखने के बाद समझ में आता है कि उसमें क्या ऐसी विचित्रता है। बहुत कम जगह है और लाखों लोग बाबा का दर्शन करके उसी कम जगह से निकलते हैं। और बाबा का जो स्वरूप वहाँ है वो भी एक अलग प्रकार का स्वरूप है जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। एक तरफ नर्मदा के बाबा ओमकारेश्वर हैं, दूसरी तरफ नर्मदा के ममलेश्वर है। यानी आधा ज्योतिर्लिंग एक तरफ और आधा ज्योतिर्लिंग दूसरी तरफ। हम ओमकारेश्वर में ममलेश्वर के सामने रुके हैं। और ममलेश्वर का क्या कहना, खाली मंदिर रहता है। जाइए, शिव के लिंग को स्पर्श करिए, जल चढ़ाइए और चाहे तो आप बाहर आकर बैठकर भजन भी करें। हमने ममलेश्वर में भी भजन किया, ओमकारेश्वर में भी भजन किया। और सावन के महीना होने के बावजूद, इतनी भीड़ होने के बावजूद 5 दिन सुबह शाम दोनों टाइम बाबा का दर्शन हुआ और बड़ा आनंद आया। अब इस आनंद को कैसे व्यक्त किया जा सकता है, ये हमारे समझ से बाहर है। लेकिन कोशिश करते हैं आप लोगों से के सामने। हमारी ये कोशिश है कि हम अपने ज्योतिर्लिंग की यात्राओं को अपने शब्दों में आपके सामने व्यक्त कर सके। तो दिल्ली से ट्रेन से हम गए बाबा के यहाँ। यानी पहला पड़ाव जहाँ हम उतरे वो इंदौर था। इंदौर के बगल में ही बस स्टैंड था और बस स्टैंड पे हमने बस लिया। बस पे बैठकर बाबा के यहाँ पहुँचे। और एक सुखद घटना इसके साथ और भी जुड़ी हुई है कि हमारे गांव के लोग जिन जगह पे हमारा जन्म हुआ, यानी देवरिया जिला के बरहज ब्लॉक के परसिया तिवारी ग्राम में हमारा जन्म है। तो हमारे गांव के बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं। एक जगह है ओमकारेश्वर से पहले बड़वाहा, उसमें हमारे घर के चाचा भी हमारे वहाँ हैं और सब लोगों ने अपना घर वगैरह बना लिया है। वहाँ डिस्टिलरी में जॉब करते हैं और वहाँ की जो डिस्टिलरी है हमारे बरहज के ही एक व्यापारी हैं महबूब प्रसाद केडिया, उनकी है। तो हमारे गांव के लोग, हमारे क्षेत्र के लोग बड़वाहा में काफ़ी संख्या में हैं। तो जब हम ओमकारेश्वर पहुँचे तो गांव के लोगों को, चाचा को भी पता हो गया कि हम वहाँ पहुँचे हैं। चाचा ने फ़ोन किया और हम 5 दिन में एक दिन का समय निकाल कर वापस बड़वाहा गए। 22-23 किलोमीटर ओमकारेश्वर और इंदौर के बीच में है। तो गए, दोपहर का वहाँ भोजन हुआ। चाची, चाचा, सबसे छोटे भाई सबसे मुलाकात हुई। बाल्यावस्था के हमारे मित्र वगैरह भी मिले और फिर वापस ओमकारेश्वर आए। ओमकारेश्वर में पूरे 5 दिन हम रुके। यानी वही क्रम, एकादशी से लेकर अमावस्या तक का दोनों टाइम बाबा का दर्शन और दोनों टाइम भजन। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों शिवलिंगों का स्पर्श, जलाभिषेक और दर्शन। वाह क्या कहना।
नर्मदा में स्नान का भी क्या अपना ही आनंद है। नर्मदा के स्नान को गंगा के स्नान के बराबर फल वाला माना गया है। और नर्मदा के कंकड़ कंकड़ को महादेव का स्वरूप माना गया है। यानी प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग के बराबर दर्जा नर्मदा के पत्थरों को दिया गया है शास्त्रों में। तो उस नदी का क्या वर्णन करना, जहाँ ओमकारेश्वर महाराज विराजमान है, ममलेश्वर महाराज विराजमान है। हम भी 5 दिन उन्हीं लोगों की शरण में रहे और ओमकारेश्वर हर हर महादेव, हर हर महादेव यह करते हुए और माई का भजन किया। फिर वापस दिल्ली दिल्ली दिल्ली, जय माई की। फिर नए ज्योतिर्लिंग की यात्रा के क्रम में हम फिर आप लोगों को छोटा सा दृष्टांत जरूर सुनाऊंगा। जय माई।